जो नैना जो पिलाया है शराबी रंग लाया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो जैसे कि सुबह के 7 बज चुके हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एनर्जेटिक मॉर्निंग रूटीन 7 to 9 AM का, कि मैं इतनी देर में क्या क्या सारे काम घर के कर लेती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन अपना। अभी हस्बैंड और कुहू दूसरे रूम में सो रहे हैं, तो मुझको ज़्यादा हल्ला भी नहीं करना है क्योंकि फिर हस्बैंड थोड़ा गुस्सा करते हैं। एक्चुअली उनको क्या है कि हमारी सुबह गाड़ी वगैरह आती है ना, तो वो सुबह कई बार जल्दी उठ जाते हैं 4-5 बजे, फिर जगे रहते हैं और फिर दोबारा सोते हैं वो। तो अब उनकी ना ये हैबिट बन चुकी है दोबारा सोने की। तो एक बार उठ के फ़ोन यूज़ करके अब दोबारा सो रहे हैं वो। इस टाइम वो कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत क्या करो। तो बस मैं उठ गई हूँ, तो मैं धीरे धीरे काम करूँगी। और यहाँ कुहू उठ चुकी है, कुहू है पूरे नींद में। बट मैंने उसको उसके पापा के फ़ोन में राइस डाल के दे दिए क्योंकि मुझे करना है काम। तो अभी मैं कुहू को पकड़ नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से तो अब हम कुहू के लिए करेंगे दूध गर्म और कुहू को पिलाएंगे थोड़ा सा दूध। कुहू दूध पी चुकी है और मैंने उसको साइड में बेड में बिठा दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रखूँगी ना तो थोड़ा डर सा लगता है कि उसके ऊपर मतलब कुछ चीज़ ऑयल वगैरह गिर ना जाए। तो अब मैं कर रही हूँ कुहू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी। तो मैं कुहू को देती हूँ ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में खिचड़ी या फिर दलिया खिचड़ी, जो भी मतलब हैवी चीज़ होती है मैं वो देती हूँ, क्योंकि 12 बजे तक फिर कुहू स्कूल में ही रहती है। और टिफ़िन में देती हूँ, बट छोटे बच्चे का पता नहीं रहता है कि वो टिफ़िन ठीक से खाएगा या नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने छोंक लगा दी है टमाटर और प्याज से, सिंपल ही तरीके से लगाई है। और उससे पहले मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुहू का जितना भी खाना है ना दोस्तों, वो सब मैं देसी घी में ही बनाऊँ, और वो घी मैं घर में ही बनाती हूँ। मार्केट का घी मैं कुहू को जल्दी से नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर छोंक लग चुकी है, तो अब बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी कट किए हुए लौकी। और पालक ख़त्म हो गई थी घर में, तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं लौकी डाल के ही बना लेती हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही दलिया और मूंग की दाल को वॉश करके रख दिया था सोख होने के लिए, तो बस वो भी मैंने डाल दिया है। और इसमें अब मैं पानी कर दूँगी ऐड और फिर रख देंगे हम विसल लगाने के लिए। तो मैंने दूसरे फ्लेम में जो है कुकर को शिफ्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं तैयारी करूँगी हम हस्बैंड और मेरे लिए ब्रेकफास्ट की। तो मैं बना रही हूँ आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट में फ्राई करेले। तो जिसके लिए मैंने जो है करेले का रात को ही फ्राई करके रख दिए थे। उससे क्या है कि थोड़ी ना हेल्प हो जाती है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े ऑनियन लिए हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर दिया था, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी में ना थोड़े मोटे ही प्याज अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पर प्याज को हल्का सा फ्राई किया है और ऐड किया है साथ में थोड़ा सा सौंफ मैं हमेशा दोस्तों प्याज को फ्राई करने के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि उससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने अब एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नमक थोड़ा कम ही रखा है मैंने, क्योंकि फ्राई करते हुए मैंने ऑलरेडी नमक डाला था करेलों में। तो बस यहाँ पर मेरा करेले के लिए मसाला रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ऐसी कच्ची प्याज ना काफ़ी अच्छी लगती है इस तरह की सब्ज़ी में, और हमें ये सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्याज को फ्राई करते हुए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च इसमें बीच से कट करके ऐड करी थी। और मुझे हरी मिर्च भी बहुत पसंद है ऐसी सूखी सब्ज़ी में रोटी के साथ खाते हुए। तो बस अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल ही कम, और इसको हम फ्राई होने देंगे 4 से 5 मिनट तक। और साथ ही साथ में दूसरी तरफ जो है अब आटा भी गूँथ के रख लेती हूँ। तो इसी तरह ना मैं टाइम को जो है मैनेज करते हुए सारे काम अपने निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, और ये देखिए आटा भी मेरा गूँथ के रेडी हो चुका है। और अब तैयारी कर रही हूँ मैं कुहू के स्कूल के टिफ़िन की। तो आज मैं कुहू को दूंगी स्कूल के टिफ़िन में रवा उत्पम, क्योंकि वैरायटी देनी होती है बच्चों को डेली। और कल ही मैंने कुहू को आलू के पराठे दिए थे। तो यहाँ पर मैंने ना दही और रवा मतलब कि सूजी को भिगो कर रख दिया है। जब तक बाकी चीज़ें मेरी रेडी हो जाएंगी तब तक ये अच्छे से सोक हो जाएगा इसमें दही।
सब्जी और दही को हम जितनी ज़्यादा देर भिगो के रखते हैं उतना ही अच्छा बन के रेडी होता है हमारा उत्पम। तो इसलिए मैंने पहले से ही सोक करके रख दिया है। ब्रेकफास्ट मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, और क्लीनिंग में जो है किचन से स्टार्ट करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि झाड़ू मैं पहले क्यों नहीं लगाती हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सबको भी पता है कि जब हम किचन में ना खाना वगैरह बनाते हैं तो गंदगी काफ़ी सारी हो जाती है, जैसे प्याज के छिलके वगैरह, फिर आटा वगैरह गिरता ही रहता है। तो इसलिए फिर किचन ना दोबारा साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद ही जो है मैं फिर झाड़ू वगैरह करती हूँ। तो बस अब यहाँ पर जो है हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो अभी जो है हस्बैंड कुहू को देख रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं कुहू को कराऊंगी ब्रेकफास्ट। और ना घर पे ना आप जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप देखना कि आप कितनी भी सफाई कर लो, आपका ना घर से फिर भी ना डस्ट वगैरह निकलेगी ही निकलेगी। और कुहू तो पूरा घर फैला कर रखती है रात को, जो कि मैं आधे चीज़ें ना अरेंज करके सोती हूँ कि जिससे कि मुझे सुबह जल्दी हो और इतना टाइम ना लगे। और ये देखिए कुहू आ चुकी है यहाँ पर। और कुहू ना बस जब घर में रहती है ना तो ऐसे ही घूमती रहती है, जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर आती रहती है। तो बस झाड़ू मेरी लग चुकी थी, तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और किचन में दोस्तों मैं हमेशा नीचे बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह या फिर कई चीज़ें ना ऐसी गिर जाती है तो पैरों के ना निशान पड़ जाते हैं और वो ना बहुत ही गंदे लगते हैं। तो वैसे तो मुझे घर पे पूरे घर पे ना बैठकर ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, जिससे कि मेरी ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठकर। पर जब मुझे लेट होती है तो मैं किचन में तो हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ पोछा, और वैसे मैं वाइपर से बाकी घरों में लगा देती हूँ। तो बस उस वाले मैंने रूम में लगा लिया था और ड्राइंग रूम में भी। तो मैं अब आ गई हूँ मंदिर वाले और हमारे दूसरे बेडरूम में। तो बस यहाँ पर इतनी गंदगी नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पर ना रहते भी नहीं हैं और यूज़ भी नहीं करते इस रूम को। मैं पूजा वगैरह करने के लिए ही आती हूँ इस रूम में, या फिर जैसे हमें कपड़े वगैरह निकालने होते तो बस मैं यहाँ पर भी फटाफट से ना पोछा लगा लूँगी। अब गर्मी के दिन हो गए हैं तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है पोछा। तो बस क्लीनिंग सारी डन हो चुकी है। अब बस टाइम है कुहू को ब्रेकफास्ट कराने का, और हस्बैंड कह रहे हैं कि जल्दी करो लेट हो जाएगा कुहू को। तो मैंने कहा कि बस आप भी रेडी हो जाओ, मैं फटाफट से कुहू को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। और जितनी देर में ना कुहू को मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ तो साइड से ना मैं कुहू का जो टिफ़िन बॉक्स है वो भी रेडी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उत्पम बनने के लिए रख दिया है, और मैं अब टिफ़िन पैक कर रही थी। तो यहाँ पर हस्बैंड ना हेल्प कर रहे थे मेरी। तो आज जो है हस्बैंड ने रेडी किया है कुहू को, और कुहू के स्कूल में आज बच्चों का बर्थडे है तो उसको पार्टी वाले कपड़ों में जाना है। तो यहाँ पर कुहू का ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और उसका टिफ़िन भी मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, और उसको मैं एक फ्रूट ज़रूर देती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर कुहू को तैयार कर रही हूँ। जो बाकी बचा हुआ काम है वो मैं ही करूँगी, क्योंकि हस्बैंड नहीं कर पाते हैं। और कुहू के हाथ में जो ये सैंडल है ना, ये कुहू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज कुहू बहुत खुश है क्योंकि आज कुहू ना ऐसे ही जा रही है स्कूल में अपनी फेवरेट सैंडल के साथ। तो बस यहाँ पर कुहू की चुटिया वगैरह भी मैं बना रही हूँ, और ऑलमोस्ट कुहू पूरी रेडी हो चुकी है। और अभी जो है 9 बजने में 15 मिनट है, और काम मेरा ऑलमोस्ट सब हो चुका है डन। तो बस इसी तरह से घर के सारे काम निपटाने होते हैं, और फिर आप ना जैसे सिचुएशन में होते हो तो आपकी सारी चीज़ें ना वैसी होती चली जाती है, माइंड भी उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाता है और सारे काम भी उसी हिसाब से निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पर कुहू बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और उसको पता चल चुका है अब कि मुझे डेली ना स्कूल जाना होता है। तो बस अब हस्बैंड जाएंगे कुहू को ड्रॉप करने, और बहुत सुंदर लग रही थी कुहू यहाँ पर। बस अब मैं कुहू का जो है टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करके रख रही हूँ, और ये है कुहू का फुल लुक। कुहू बिल्कुल खुश है अपनी ड्रेस पहन के और फेवरेट सैंडल पहन के। तो बस मैं इसको नीचे तक ड्रॉप करने जाऊँगी कुहू को। बाय करो मम्मा को, बाय बाय तो कर दो। पीछे बैठना, आगे 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 बेटा, मैं नहीं जा रही।
इधर। तो आप लोगों ने देख लिया घर कितना फैल गया। घर तो वैसे नहीं, सफाई वगैरह सारी हो चुकी है, जितनी भी क्लीनिंग का काम था सब डन हो चुका है। सिर्फ मुझको अब ना बेड वगैरह का जो भी सामान है सब अरेंज करना है। और आप देख ही सकते हैं बच्चों वाले घर में ना ऐसे ही होता है। और कुहू के साथ ना थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ी ना चंचल है, तो अगर उसको हम पकड़ते हैं तो बाहर भागती रहती है, घूमती रहती है। और कुहू थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो जिस वजह से मेरे 10-15 मिनट ऐसे ही निकल गए उसको चुप कराने में। फिर दूध पिलाया मैंने, तो बस वैसे कोई बात नहीं। वैसे 9 बजे तक मेरा ना वैसे ऑलमोस्ट काम हो ही जाता है। और हस्बैंड सोए रहते हैं, अगर वो उठे रहते हैं तो उसमें थोड़ी और हेल्प हो जाती है कि वो थोड़ा कुहू को देख लेते हैं, तो मैं फटाफट काम वगैरह कर लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह चेंज उस टाइम नहीं हो पाती, या जो भी मुझे अरेंज करनी होती है चीज़ें बेड की वो नहीं हो पाती है, हस्बैंड क्योंकि सो रहे होते। तो बस अभी वो गए कुहू को ड्रॉप करने स्कूल, तो तब तक मैं बस फटाफट से जो काम बचे हुए हैं ना मेरे, ये जो भी मुझे बेड का सामान वगैरह सब अरेंज करना है, ये ब्लैंकेट वगैरह वो सब करूँगी मैं। और फिर मैं लूँगी शावर बस। और ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो ही चुका है। तो आपने देखा मैं किस तरह से सुबह का टाइम जो है अपना मैनेज करती हूँ। और कभी अभी तो कुहू वैसे पीजी में है, आगे आगे तो और भी चीज़ें थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट होती जाएंगी मेरे लिए। बट जैसे कुहू अभी थोड़ी छोटी है तो उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो जैसे ब्रेकफास्ट है तो वो खुद कर लेगी। तो बस सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है एक मदर को। और चीज़ें फिर उस हिसाब से ना आपकी बंद जाती है। पहले जब कुहू स्कूल नहीं जाती थी तो मैं उस हिसाब से चीज़ें करती थी, और जब आप कुहू स्कूल जाती है तो फिर मैं सारी चीज़ें ना उसी हिसाब से करती हूँ। और बीच में ना मैं जल्दी उठ गई थी, वैसे 6 बजे उठ गई थी मैं, बट कुहू उठ गई थी फिर मेरे साथ साथ। और मुझे लगा उसको ना पानी चाहिए, क्योंकि कई बार ना सुबह उठते साथ सबसे पहले वो पानी मांगती है, क्योंकि रात भर शायद गला सूख जाता होगा। तो मुझे किचन में ले गई, मैंने उसे पानी दिया तो उसने नहीं पिया। और फिर वो मेरे से चिपक के ना मतलब मुझे कहते हैं मुझे थपथपाओ, जैसे हम उसे सुलाते हैं रात को घूमते हुए कंधे पे लेके, वैसे कर रही थी। तो वो ना दोबारा सो गई, फिर मुझे उसके साथ लेटना पड़ा। तो मेरा मतलब 6 से 7 ऐसे बज गए, नहीं तो मैं 6 से आपको 8 बजे का रूटीन दिखाती। बट 1 घंटा लेट हो गया, फिर भी मैंने चला कोई नहीं, फिर 7 से मैंने आपको 9 बजे का अपना रूटीन दिखाया है कि कैसे कैसे मैं चीज़ें इन 2 घंटों में करती हूँ सब कुछ। तो चलिए फिर मैं अब कर लेती हूँ बाकी बचे हुए काम, फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम लोग फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने शावर वगैरह ले लिया था और साथ में कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो अभी मैं छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने। और कुहू नहीं होती है ना तो काम मतलब इतने जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अभी इस टाइम कुहू होती है ना तो आधा ध्यान मेरा कुहू पे होता है कि कुहू इधर या उधर ना जाए। दोस्तों मैंने कर लिया है दिया बाती और बाकी सारे काम हो चुके हैं घर के। आप कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हस्बैंड और मैं साथ में करेंगे और फिर शॉप में चली जाऊंगी मैं हस्बैंड के साथ। एक्चुअली मुझे ना शॉप में जो मंदिर है बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं सोची थी मैं जाके सफाई कर लूँगी। तो मैंने अभी हस्बैंड को कॉल किया है, तो वो कह रहे हैं कि अभी स्कूटी नहीं है शॉप में ना, जो मतलब हमारे शॉप का लड़का है वो जा रखा है थोड़े साइडों पे किसी काम से। तो उन्होंने यही कहा कि स्कूटी है नहीं, तो अगर आएगी तो मैं तब ले आऊँगा तुमको। तो अभी दीवान भैया पैदल पैदल आए थे, उनका ब्रेकफास्ट ले, तो वो मैंने दे दिया है। तो अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है, करेला मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर करते हैं एडिटिंग। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। देखती हूँ मैं शायद कुहू को लेने जाऊँ आज स्कूल का, काफ़ी टाइम से मैं उसे पिक करने नहीं गई हूँ। उसके पापा ही उसको लेके आ जाते हैं, लेकिन घर का सारा काम निपट चुका है तो ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे पास काम, तो ठीक है। तो हस्बैंड आ चुके हैं नीचे और 11:15 हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं कुहू को लेने। मैं लगा रही हूँ लॉक, उनका थोड़ी देर पहले कॉल आ गया था कि नीचे आ जाओ, और मैंने ना लॉक लगाया नहीं, मैं कुछ यूट्यूब का काम कर रही थी। तो अब वो ना गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, तो मुझे वेट करवा दिया मुझसे। तो ठीक है चलते हैं फिर कुहू को लेने के लिए। पहुँच गए हम कुहू के स्कूल, कुहू को स्कूल लेने। मुझे लगा कुहू एकदम से। चलो चलो और ठीक हो, मैं आ गई। और मैं नहीं आती तो मेरा बच्चा छो गया। कुहू सो चुकी है और ठीक हुआ कि मैं आज आ गई स्कूल हस्बैंड के साथ, नहीं तो हस्बैंड कैसे लेके आते हैं कुहू को। वैसे स्कूल में ना बोलना पड़ेगा कि अगर ये सो जाती है तो कॉल करके बता दिया करो कि सो गई है। तो चलते हैं घर और देखते हैं कुहू कब उठती है। वैसे तो बिस्तर पर लिटाने साथ उठ जाएगी ये। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुहू उठ चुकी है। कैसे किया था आपने, विश कैसे किया था करके बताओ मम्मा को। हैप्पी बर्थडे
टू यू। और अभी टाइम हो रहे हैं 1:45, कुहू उठ चुकी है और मैं दिखाती हूँ आपको कुहू को स्कूल में क्या क्या मिला है। आज 2 बच्चों का बर्थडे था, तो एक तो वो चॉकलेट है मंच, एक ये है लेस और एक ये है गवावा का फ्रूट ड्रिंक है ना कुहू। और एक पैकेट ये अलग से है, शायद ये दूसरे बच्चे का है, तो ये भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ओह वाह, इसमें तो कितनी सारी चीज़ है। बिस्किट है और ये कुहू का फेवरेट है ना। और है ये लेस, इसमें भी लेस है ये है ना। और इसमें सेम वही है, ये है मिक्स फ्रूट का। और एक है कुहू के लिए चॉकलेट। थैंक यू बोलो आपने अपने फ्रेंड्स को। मम्मा को थोड़ी ना बोलना है, फ्रेंड्स को बोलना है। इधर देखो, कैमरे में देख के बोल दो थैंक यू बोलो। अबे होएंगे ही भाई, होएंगे। हाँ, और सैंडल फिर वो हाथ में पकड़ के आए हमें। शाम के बज रहे हैं 5:15। दिन में हम सब ने लंच कर लिया था और उसके बाद कुहू भी सो गई थी। कुहू सोई थी अभी 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि दिन में वो पहले ही सो चुकी थी। तो मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी, तो मैं अभी उठ चुकी हूँ। तो काफ़ी दिन से ना ये मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि घी बना लेती हूँ, क्योंकि घी ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा। तो आधी जो है ये मलाई फेंट चुकी थी मैं पहले, और फिर कुहू परेशान कर रही थी, तो इसलिए मैंने उठा के इसे फ्रिज में रख दिया था। तो बस अब मैं बाकी का और थोड़ा बहुत जो फेंटना है वो फेंट रही हूँ। और आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ही जल्दी फिट चुका है ये, और मक्खन बन के रेडी है। और अब मैं जो है मक्खन को ना हल्का सा ठंडे पानी में, फ्रिज के या फिर आइस के पानी में डीप कर दूँगी, जिससे कि ना आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों के मुँह से कि थोड़ा बहुत ना घी में कड़वापन रहता है। तो ये ट्रिक अपनाने से दोस्तों जो कड़वापन है ना घी का वो सारा हट जाता है। तो बस एक बार ना आप 1 या 2 बार अच्छे से मक्खन को वॉश करके तब घी बनाया करो, इससे जितना भी कड़वापन है आपके घी का वो सब हट जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे मक्खन को डीप कर लिया था पानी में और निकाल लिया है। तो अब मैंने कर लिया फ्लेम को ऑन यहाँ पर। बस अब हम घी बना के रेडी कर देंगे। तो कुहू भी उठ चुकी थी, पीछे से आवाज़ आ रही थी उसके उठने की। तो बस अब मैं कुहू को लेके आ गई हूँ छत पे। थोड़ी देर इसको घुमाऊंगी मैं, और मैं भी घूमूंगी, और कपड़े भी हमको उठाने थे छत से। तो दोस्तों मैं आज का व्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड। और बस इसी तरह मेरी डेली रूटीन चलती है सुबह से शाम तक की। और बच्चे के साथ बहुत टफ हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे जो पेरेंट होंगे। तेरे इश्क